डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि जब हम दो वेक्टर्स लेते हैं ए और बी और उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ए क्रॉस बी, तो हमें एक नया वेक्टर मिलता है सी वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा और जिसकी डायरेक्शन हम एन कैप से लेते हैं। तो ये सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ये इस नए वेक्टर का डायरेक्शन है, और ये जो डायरेक्शन है ये हमें मिलता है राइट हैंड रूल से। ठीक है, तो क्या है राइट हैंड रूल, यही हमें सीखना था डियर स्टूडेंट्स। तो आओ देखते हैं कि राइट हैंड रूल कैसे अप्लाई करते हैं, यही हम देखेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं दो वेक्टर लेता हूं। तो सपोज ये एक वेक्टर है वेक्टर ए और ये एक वेक्टर है वेक्टर बी, और इनके बीच का जो एंगल है वो सपोज क्या है, थीटा है। थीटा छोटा वाला एंगल होता है दो वेक्टर्स के बीच का, जहां थीटा की वैल्यू 0 और 180 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये छोटा वाला एंगल है। अब जो है यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, हम क्या बोल सकते हैं कि जब हमें करना है ए क्रॉस बी, हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी। तो राइट हैंड रूल हमें क्या कहता है, राइट हैंड रूल कहता है कि जो पहला वाला वेक्टर है उसके अलोंग होनी चाहिए हमारी फिंगर्स। पहले वेक्टर के अलोंग हमारे क्या होना चाहिए, फिंगर्स होना चाहिए। कौन से हैंड का फिंगर्स, राइट हैंड रूल है ना, इसका नाम है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल यानी कि किस हैंड को यूज करना है, राइट हैंड को यूज करना है। तो पहले वाले वेक्टर के अलोंग क्या होना चाहिए, फिंगर होना चाहिए, और दूसरे वाले वेक्टर की तरफ हमारा क्या होना चाहिए, पाम होना चाहिए। पाम यानी हथेली, पाम, ये पाम जो है वो दूसरे वाले वेक्टर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, और हमको फिर अपने फिंगर्स को कर्ल करना है। तो हम जो थंब है, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड वेक्टर, वेक्टर सी। ठीक है, तो आओ देखते हैं यहाँ पे कैसे कर सकते हैं हम। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब मैं ऐसा गोल देख के डॉट बनाऊं तो इसका मतलब है आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन। और मैंने बताया था कि अगर मैं गोल देख के क्रॉस करूं तो इसका मतलब है इनटू द प्लेन। ठीक है, इनटू द प्लेन, ये आउटसाइड द प्लेन और ये इनटू द प्लेन, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे हम राइट हैंड रूल कैसे लगाते हैं। हाँ डियर स्टूडेंट्स, तो राइट हैंड रूल हम कैसे लगाएंगे, तो ए के अलोंग फिंगर्स, तो मेरी फिंगर्स किसके अलोंग होनी चाहिए, ए की तरफ। ठीक है, और देखो ये जो थंब है ना, ये ऐसा एल बनना चाहिए। यहाँ पे क्या बनना चाहिए, ऐसा एल बनना चाहिए। थंब को ऐसे नहीं रखना है, इस तरह से नहीं रखना, ये गलत गलत है, ये सही है। थंब ऐसा रहेगा, तो ये ऐसा 90 डिग्री रहना चाहिए, इस तरह से ऐसा एल बनना चाहिए। ठीक है, थंब इस तरह से रखना है। तो फिंगर्स, ये जो मेरी फिंगर्स हैं ये किसके अलोंग, पहले वाले वेक्टर के अलोंग। तो पहले वाले वेक्टर के अलोंग मेरी फिंगर्स इस तरह से हो गई, और मेरा पाम किधर चाहिए, दूसरे वेक्टर की तरफ। तो दूसरा वेक्टर किधर है, दूसरा वेक्टर उधर है, तो मेरा पाम ऐसा चाहिए। तो ये देखो ए के अलोंग फिंगर्स और बी की तरफ मेरा पाम है। ठीक है ना, देखो अगर मुझे पाम उधर करना है तो मैं ऐसा करूंगा, अगर मुझे पाम ऊपर करना है तो मैं ऐसा करूंगा, अगर पाम नीचे करना है तो मैं ऐसा करूंगा, अगर पाम इधर करना है तो मैं ऐसा करूंगा। ठीक है, अभी पाम उधर करना है तो ऐसा करूंगा। तो ए के अलोंग फिंगर्स और बी की तरफ पाम, ए के अलोंग फिंगर्स और बी की तरफ मेरा पाम है। अब मुझे क्या करना है, अपने फिंगर्स को कर्ल करना है ए से बी की ओर, ए क्रॉस बी। हम विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ सी, यानी जो हमारा नया वेक्टर तैयार हुआ, गोल देके डॉट दे रहा हूं और यहां लिख रहा हूं सी, यानी जो हमारा गोल देके डॉट मतलब आउटसाइड द प्लेन, यानी ए क्रॉस बी। जो सी है, सी एक्चुअली क्या है, सी है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी किधर आया, बाहर की ओर आया। ठीक है, और यही अगर मुझे बी क्रॉस ए करना होता तो मैं यहां दिखाता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको। तो अगर मान लो ये बी है और ये हमारा ए है, और अगर हमें करना होता बी क्रॉस ए, ये हमारा थीटा है, तो बी क्रॉस ए के लिए मैं क्या करता, बी क्रॉस ए के लिए बी के लॉन्ग फिंगर्स, ए की तरफ पाम। अभी पहला वेक्टर ये है ना, तो इसके तरफ मुझे क्या चाहिए, फिंगर्स, और इसके तरफ क्या चाहिए, पाम चाहिए। तो अब बी के लॉन्ग फिंगर्स, तो बी के लॉन्ग फिंगर्स, ये देखो ऐसा एल बना हुआ है ऐसा, बी के लॉन्ग फिंगर्स और ए की तरफ पाम।
तो देखो बी के लॉन्ग फिंगर्स और ए की तरफ मेरा पाम है, बी के लॉन्ग फिंगर्स, ए की तरफ पाम, ए की तरफ पाम, है ना। बी क्रॉस ए फिंगर्स कल करेंगे, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए किधर है, बी क्रॉस ए गोल देके क्रॉस बनाया मैंने इनटू द प्लेन, और ए क्रॉस बी आउटसाइड द प्लेन। तो मुझे अब इसी को मैं 3D में दिखा देता हूँ। तो अगर मान लो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे दो वेक्टर्स हैं, तो ये हमारा वेक्टर ए है सपोज, और ये हमारा वेक्टर बी है। तो ए क्रॉस बी इस तरह से मिला हमें, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ए क्रॉस बी, ये एंगल थीटा था, ठीक है। और बी क्रॉस ए जब हमने किया, तो फिर से मैं बनाता हूँ 3D में। तो ये हमारा हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर हमारा वेक्टर बी हो गया, और ये इनके बीच का एंगल थीटा हो गया। बी क्रॉस ए हमें किधर मिला, नीचे की ओर मिला, तो ये हमारा हो गया बी क्रॉस ए क्रॉस बी ऊपर, बी क्रॉस ए नीचे, है ना। 3D में दिख रहा है, जैसे यहाँ देखो ए क्रॉस बी बाहर और बी क्रॉस ए अंदर, ठीक है। बड़ी प्यारी बात, बहुत ध्यान देने वाली बात ये है कि जो तीसरा वेक्टर मिल रहा है हमको क्रॉस करने के बाद, वो एक्चुअली इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है ना। यानी ये जो वेक्टर सी तैयार हो रहा है, ये जो वेक्टर सी है जो इन दोनों का क्रॉस करने के बाद हमें मिला है, हम बोल सकते हैं कि दिस वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड ऑल्सो दिस वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। दोनों के परपेंडिकुलर है वो, सी ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर। क्योंकि देखो ना, कि देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लो मैं इस तरह से दिखाता हूँ आपको, अगर मान लो मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ कि सपोज डियर स्टूडेंट्स ये मेरे दो वेक्टर से ए और बी, ठीक है। तो ये दो वेक्टर से ए और बी, ए और बी दोनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, दोनों एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे करना है ए क्रॉस बी, तो ये वाला ए है और वो वाला बी, मुझे करना है ए क्रॉस बी। तो ए के लॉन्ग फिंगर्स और बी की तरफ मेरा क्या है, पाम है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, इस तरह से थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो ए के लॉन्ग मेरे फिंगर्स हैं और बी की तरफ मेरा पाम है। ए क्रॉस बी मैंने किया तो ये मुझे मिल गया सी, यानी ये मुझे मिल गया सी। अब सी जो है वो उसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है, यानी ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। मतलब मैं बोल सकता हूँ सी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, ठीक है। तो ये तो मेरा ए क्रॉस बी था, और बी क्रॉस ए किधर आएगा, हाँ जी, बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए में हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, बी क्रॉस ए में हम बी के लॉन्ग फिंगर्स रखेंगे और ए की तरफ पाम रखेंगे, बी के लॉन्ग फिंगर्स ए की तरफ पाम। तो बी क्रॉस ए इनटू द प्लेन, यानी ऐसा है, ये हमारा बी क्रॉस ए है और ये हमारा ए क्रॉस बी, दिस इज ए क्रॉस बी एंड दिस इज बी क्रॉस ए। इसी को मैंने 3D में यहाँ दिखाया है, और ये भी एक डायग्राम से, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। तो मैं यहाँ पे वो स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो C इज परपेंडिकुलर, C इज परपेंडिकुलर टू द plane containing A and B, ठीक है। इस बात को आप नोट बोल के लिख सकते हैं, और इस चीज को भी आप वहीं पर मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर होना मतलब उन दोनों के भी परपेंडिकुलर होना, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या पता चला कि अब ये एन कैप जो है, ये एन कैप किधर है। देखो ये ए बी साइन थीटा क्या है, सी का मैग्नीट्यूड है, सी का मैग्नीट्यूड है, यानी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। यानी इस डंडी की जो लंबाई है, इस डंडी की जो लंबाई है वो है ए बी साइन थीटा, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमें क्या देता है, डंडी की लंबाई देता है ना, लेंथ ऑफ दी वेक्टर, है ना। तो ये जो डंडी की लंबाई है वो है ए बी साइन थीटा, और ये जो दिशा है इसकी, उसके अलावा एक यूनिट वेक्टर लेते हैं। तो इधर ही मैं यूनिट वेक्टर ले रहा हूं जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, एन कैप,
अब देखो C परपेंडिकुलर टू A है और C परपेंडिकुलर टू B है, इसका मतलब है कि हम बोल सकते हैं कि n कैप इज परपेंडिकुलर टू A एंड n कैप इज परपेंडिकुलर टू B, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्योंकि n कैप एक्चुअली क्या है, ये देखो ये A क्रॉस B है, इसी को हम C बोल रहे हैं ना, तो C के दिशा में जो यूनिट वेक्टर है, यानी इस C की दिशा कौन बता रहा है, ये बता रहा है ना, इस वेक्टर के दिशा में जो यूनिट वेक्टर है, C वेक्टर की दिशा में जो यूनिट वेक्टर है, वो भी तो इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी वो हमको दो वेक्टर देते हैं और बोलते हैं कि भाई इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर बताइए, ठीक है। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप यहाँ तक अगर आपको कुछ कॉपी करना तो आप कॉपी डाउन कर लें, फिर मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ, ठीक है, वो क्या है ना? तो डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है कि हमको दो वेक्टर देते हैं वो, तो मान लो एक क्वेश्चन दिया कि वेक्टर ए जो है वो है 2i प्लस 3j प्लस 4, कैसी रैंडमली ले रहा हूँ मैं कोई भी दो वेक्टर, और वेक्टर बी जो है वो सपोज बोला है i माइनस जे प्लस 2k, ठीक है। और उसने बोला है कि बताइए ये दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर perpendicular to both the vectors, perpendicular to both a and b वेक्टर, ठीक है। तो एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करो जो कि a और b दोनों के परपेंडिकुलर हो, यानी a के भी परपेंडिकुलर हो, यानी एक ऐसा यूनिट वेक्टर हमको फाइंड आउट करना है जो a के भी परपेंडिकुलर हो और वो b के भी परपेंडिकुलर हो, है ना। तो अब देखो ये आपको कुछ समझ में आ रही है बात, यानी हमको एन कैप फाइंड आउट करना है, एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो a के भी परपेंडिकुलर हो और b के भी परपेंडिकुलर हो। तो उसके लिए हम क्या कर पाएंगे, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है डिस्टेंस। तो हमने देखा कि a क्रॉस b क्या होता है, a क्रॉस b होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, यहाँ से हमको एन कैप फाइंड आउट करना है, तो a क्रॉस b अपॉन ए बी साइन थीटा कर देंगे, तो यहाँ से एन कैप क्या हो जाएगा, एन कैप हो जाएगा a क्रॉस b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो अगर हम दोनों वेक्टर का क्रॉस कर दें और इसको ए बी साइन थीटा से डिवाइड कर दें तो हमको एन कैप मिल जाएगा। एन कैप वो यूनिट वेक्टर है जो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब बात ये है कि अब ये ए क्रॉस बी कैसे करें, तो ये मैं आपको अभी निकालना सिखाऊंगा। ये तो मैं बस आपको एक छोटी सी बेसिक्स बात बता रहा था कि कभी ऐसा सवाल आया तो आपको क्या अप्रोच होना चाहिए वो बता रहा था मैं आपको। डोंट वरी, ऐसे सवाल मैं दोबारा से करवाऊंगा आपको, क्योंकि अभी आपको मैंने ये नहीं सिखाया कि ए क्रॉस बी निकालते कैसे। दो वेक्टर अगर दिए हों और उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको नहीं बताया। डॉट प्रोडक्ट बता दिया है लेकिन क्रॉस नहीं बताया है, तो क्रॉस मैं आपको समझाऊंगा तब वापस से ये सवाल हम लेंगे, ठीक है। इस टाइप के सवाल हम वापस से लेंगे। तो अभी उम्मीद है कि आपको एक बेसिक बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। कुछ और बातें हम करेंगे, ठीक है। तो आप अपना अगला हेडिंग दे सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमारा अगला हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है क्रॉस प्रोडक्ट का, कि इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि इट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। इट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, यानी वो क्या बोलना चाह रहा है, देखो डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि P डॉट क्यू इज इक्वल टू क्यू डॉट पी, ये पी क्यू कॉस थीटा, ये क्यू पी कॉस थीटा और दोनों इक्वल होते हैं, ये हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट में। पर क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम लेंगे डियर स्टूडेंट्स तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। अभी यहाँ हमने ए और बी लिया है तो मैं ए और बी के टर्म्स में लिख देता हूँ, ए और बी के टर्म्स में लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। तो हम बोलेंगे ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों भाई, दिशा अलग है दोनों की। हमने देखा कि ए क्रॉस बी ऊपर है तो बी क्रॉस ए नीचे है। अभी दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं आपस में, जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और दोनों की डायरेक्शन भी सेम।
यानी इन दोनों के, इसकी और इसकी, दोनों की डंडी की लंबाई भी सेम हो और दोनों की दिशा भी सेम हो तो दोनों इक्वल हो सकते थे, पर यहाँ तो दोनों की डंडी की लंबाई सेम है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड सेम है क्यों? देखो मैं बताता हूँ। देखो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लो तुम, तो वो होता है ए बी साइन थीटा, और बी क्रॉस ए का अगर हम मैग्नीट्यूड लें तो वो होगा बी ए साइन थीटा। अब इसको बी ए साइन थीटा लिखो या ए बी साइन थीटा लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 × 2 × 3 लिखो या 3 × 2 × 1 लिखो, घुमा फिरा की बात है कि ये सारे नंबर से प्योरली, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर बी का जो कि एक नंबर होगा, एक मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का जो कि नंबर होगा, और ये साइन थीटा भी एक नंबर होगा। तो नंबर इंटू नंबर इंटू नंबर, अब नंबर्स को आगे पीछे कैसे भी करके लिख लो, प्रोडक्ट तो सेम ही आने वाला है। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए। तो मैग्नीट्यूड दोनों की इक्वल होंगे, यानी इस डंडी की लंबाई और इस डंडी की लंबाई सेम होगी, लेकिन क्योंकि दिशा अलग अलग है इसीलिए वेक्टर में दोनों अलग, ए क्रॉस बी वेक्टर और बी क्रॉस ए वेक्टर अलग अलग होंगे, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे? सेम होंगे। तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, लेकिन हम क्या लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ये लिखा जा सकता है। ये क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि देखो ए क्रॉस बी किधर है? ये हमारा ए क्रॉस बी है। ए क्रॉस बी किधर है? ये ए क्रॉस बी है, ठीक है। अच्छा ये बी क्रॉस ए, देखो किसी भी वेक्टर का नेगेटिव कैसे लेते हैं हम, अगर आपको याद हो डियर स्टूडेंट्स, तो किसी वेक्टर का हम नेगेटिव कैसे लेते हैं मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। हमने पढ़ा था नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर में हमने ये चीज पढ़ी थी। तो अगर मान लो ये कोई वेक्टर ए है, ठीक है, मुझे चाहिए माइनस ए, तो माइनस ए कैसा होगा? सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, ये माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही अगर ये नीचे बी क्रॉस ए है, ये बी क्रॉस ए है, तो इसका नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस बी क्रॉस ए। तो इसमें नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव में ये ऑपोजिट हो जाता है, जैसे इसमें ये ऑपोजिट हो गया, उसका ऑपोजिट ये, जैसे ये मान लो पी है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस पी, सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, 180 से घूम जाएगा। तो अगर ये बी क्रॉस ए है तो ये वाला माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, तो ये जो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए है, अब इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, और अब दोनों की डायरेक्शन भी क्या आ गई? सेम आ गई। तो हम बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए इक्वल होते हैं, पर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है, पर ए क्रॉस बी और माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए आर इक्वल टू ईच अदर। तो ये 3 पॉइंट्स पता चले, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, और तीसरा पॉइंट ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमको नोट करने थे। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो ये पहला लॉ था कि क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। व्हाट अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो भी हम देखते हैं। हमने डॉट प्रोडक्ट में भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखा था, आपको मैं कंपैरेटिव एनालिसिस दूंगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके पहले मैं एक आखिरी बात बता दूं, देखो इसको हमने वेक्टर सी बोला था ना, ए क्रॉस बी को ही हमने सी बोला था। तो अगर ये सी है तो ये वाला क्या होगा? ये माइनस सी होगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने ए क्रॉस बी किया, तो ये ए क्रॉस बी था, इसी को हमने सी बोला था, तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे? इसको माइनस सी बोलेंगे, क्योंकि ये प्लस सी है तो ये माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की बात। तो एनीवेज आगे बढ़ते हैं हम डियर स्टूडेंट्स, और आप यहाँ तक कॉपी कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की तरफ आ रहे हैं, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये ओबे करता है। जैसे कि डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि ए डॉट बी प्लस सी, हमने पढ़ा था ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये हमने पढ़ा था कि ये दोनों में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था। तो डॉट प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे करता है, और क्रॉस प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे करता है। ये दोनों में कॉमन है। अगर मैं क्रॉस कर दूं तो ये सारे क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है। तो ए क्रॉस बी प्लस सी, यानी ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है।
तो कम्यूटेटिव लॉ तो डॉट ओबे करता है पर क्रॉस ओबे नहीं करते, पर ये दोनों ओबे करते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है, उसके बाद हम अगली कैरेक्टरिस्टिक की ओर आते हैं, अगली प्रॉपर्टी की ओर आते हैं। और यहाँ पर हमको बताया गया कि अगर थीटा सपोज 0 हो जाए, ठीक है, यानी एक वेक्टर ए ऐसा है और वेक्टर बी भी उधर ही है, सच दैट दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया है, 0 हो गया है। ठीक है, या नहीं तो दोनों के बीच का एंगल 180 हो जाए, थीटा 0 हो जाए, या नहीं तो थीटा क्या हो जाए, 180 हो जाए। यानी एक वेक्टर ऐसा है तो एक वेक्टर ऐसा हो जाए, ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 180 हो गया, यानी दोनों ऑपोजिट है ना। तो इन दोनों केसेस में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा ए बी साइन 0। साइन 0 0 होता है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। ठीक है, हमें पता ये चला कि उस केस में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 0 होता है। तो मैं लिख देता हूं कि इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन their cross product will be equal to 0। या इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो मतलब वो पैरेलल है ना, पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो मतलब पैरेलल है। जैसे कि मैंने आपको डॉट में लिखा के दिया था, डॉट में परपेंडिकुलर लिया था, डॉट में क्या था कि अगर डॉट में हमने पढ़ा था कि अगर P और Q परपेंडिकुलर हैं तो P डॉट Q 0 होता है। यानी P डॉट Q अगर 0 है तो इसका मतलब है कि P और Q आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो दो वेक्टर का डॉट होने का मतलब है दोनों परपेंडिकुलर है, और दो वेक्टर का क्रॉस 0 होने का मतलब है कि वो आपस में पैरेलल है। डॉट 0 तो परपेंडिकुलर और क्रॉस 0 तो पैरेलल, क्रॉस 0 तो पैरेलल। लेकिन पैरेलल पता लगाने के लिए एक कंडीशन मैंने आपको और बताई थी कि डॉट के थ्रू भी हम पैरेलल पता लगा सकते हैं। रेशियोज, कोएफिशिएंट के रेशियो अगर सेम है तो वेक्टर्स पैरेलल है, वो मैंने आपको बताया है वहां पे डॉट प्रोडक्ट में। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पैरेलल पता लगाने के लिए क्रॉस चेक करते हैं, पर क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, बहुत लेंदी हो जाता है ज्यादा। शॉर्टकट मेथड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दो वेक्टर पैरेलल है कि नहीं है, वो पता लगाने के लिए एक शॉर्टकट मेथड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जब आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था वहां पे। ठीक है, तो एनीवेज ये नोट बोल के आप कॉपी डाउन कर सकते हैं। तो ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0 होता है। अगर हम सीधा सीधा लिखें ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी को भी हम 0 लिख सकते हैं, पर यहाँ पे हम वेक्टर लिखते हैं। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर को क्रॉस करने से एक वेक्टर मिलता है ना। ठीक है, अगर जैसे कि वो पूरा कंप्लीट फॉर्मूला क्या था, कंप्लीट फॉर्मूला था ए क्रॉस बी इज नथिंग बट ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप था ना। तो अगर ये थीटा 0 हो जाए तो ये सब कुछ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, ये 0 वेक्टर हो जाएगा। अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख रहे हैं तो यहाँ 0 वेक्टर लिखेंगे, क्योंकि वेक्टर इंटू वेक्टर वेक्टर मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड पूछा, अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा तो फिर इसका मैग्नीट्यूड लेना होगा और इसका 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए फिर मैंने अल्टीमेटली इसी चीज को यहाँ मैग्नीट्यूड के रूप में लिखा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बुक्स में आपको ये ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो बस आलस में ऐसा वेक्टर नहीं लिखते हैं, सिंपली ऐसा लिख देते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आप मान लो कि यहाँ वो कौन सा साइन छुपा हुआ है, वेक्टर वाला साइन यहाँ छुपा हुआ है, बस वो लिखते नहीं है कभी कभी, पर आपको ये मान लेना होता है कि वहां पे एक वेक्टर का साइन छुपा हुआ है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 डायरेक्टली वो लिख देते हैं। अब आपको बाय डिफॉल्ट मान लेना है कि यहाँ पे एक वेक्टर साइन भी है। ठीक है, तो बस आपके समझने के लिए बताया कि ये भी 0 है, ये भी 0 है, पर ये 0 वेक्टर है और ये 0, पर कभी कभी लिखते नहीं है, उसको नहीं लिखा है तो आप बाय डिफॉल्ट मान लो कि ये 0 वेक्टर है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आप यहाँ तक कॉपी कर लेंगे, ये थर्ड प्रॉपर्टी थी, और फिर हम कुछ और बातें भी करेंगे। पहले आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, थर्ड प्रॉपर्टी जो हमने देखी,
थर्ड प्रॉपर्टी में हमने देखा कि अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 या 180 डिग्री है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स भी ले सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर किसी वेक्टर को खुद के साथ ही अगर हम क्रॉस कर दें तो वो वेक्टर क्या हो जाएगा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ए और ए वेक्टर को खुद के साथ ही हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, मतलब कि थीटा वहां पर क्या है, 0 है, क्योंकि ए का एंगल ए के साथ तो 0 हो जाएगा। तो जब हम लिखते हैं ए क्रॉस ए तो हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, और ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। अच्छा, तो इसी आधार पे हम ये भी बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि जब हम करेंगे आई क्रॉस आई, या हम करेंगे जे क्रॉस जे, या हम करेंगे के क्रॉस के, तो इन सब का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, इन सब का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि आई और आई के बीच का एंगल 0 होता है, जे और जे के बीच का एंगल भी 0 होता है, और के बीच का एंगल भी 0 होता है, इसलिए इन सब का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे एक सवाल पूछूं कि आई और माइनस आई का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, तो इसका आंसर भी 0 ही होगा। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि देखो जब हम बात करेंगे आई की तो आई तो उधर होता है और माइनस आई किधर होता है, माइनस आई इधर होता है। ठीक है, जे उधर होता है और माइनस जे किधर होता है, नीचे होता है। तो आई और माइनस आई के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है। तो जब हम करते हैं आई क्रॉस माइनस आई तो हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, इसीलिए ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम अप्लाइज विथ जे क्रॉस माइनस जे, सेम अप्लाइज विथ के क्रॉस माइनस के, इन सब की वैल्यू भी क्या होने वाली है, 0 ही होने वाली है। तो ये एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट है जो हम याद रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये तो थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3। अब हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 में डियर स्टूडेंट्स। तो अभी यहाँ पर एंगल्स क्या थे, 0 या 180 डिग्री। प्रॉपर्टी नंबर 4 में देखते हैं कि अगर थीटा जो है वो 90 हो जाए, यानी डियर स्टूडेंट्स अगर एक वेक्टर ए ऐसा है और दूसरा वेक्टर बी ऐसा ऐसा, दैट उनके बीच का एंगल क्या हो जाए, 90 हो जाए, तो उस केस में इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, तो उस केस में देन ए क्रॉस बी की अगर हम बात करेंगे तो ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा होता है, ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। तो उस केस में अगर इसको मैं फर्दर लिखूं तो ये हो जाएगा ए बी साइन 90, साइन 90 1 होता है, और ये सिंपली हो जाएगा ए इंटू बी। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, सिंपली आ गया ए इंटू बी। तो ये हो गया हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी। हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, और अब हम बात कर रहे हैं इसी प्रॉपर्टी के एक्सटेंशन की, कि अगर मान लो हम करते हैं ए क्रॉस बी, यानी अब मैं इस प्रॉपर्टी को आगे बढ़ा रहा हूं, अगर मान लो हम करते हैं आई क्रॉस जे तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आई क्रॉस जे के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो अगर मुझे निकालना है आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड तो हम बोलेंगे देखो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है, यानी ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो यहाँ आई का मैग्नीट्यूड इंटू जे का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। डियर स्टूडेंट्स याद रखना कि आई जे और के तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमको इस बात को ध्यान में रखना है
कि आई और जे के बीच का जो एंगल है वो भी 90 है, जे और के बीच का जो एंगल है वो भी 90 है, और के और आई के बीच का जो एंगल है वो भी 90 है। ये सब के आपस में एंगल जो है वो तीनों, ये स्टूडेंट्स तीनों क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसीलिए तीनों के आपस में बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अगर आपको मैं याद दिला दूं इस तरह से, तो ये हमारा क्या था, आई था, ये हमारा जे था, और ये हमारा के था। तो आई और जे के बीच का एंगल 90, जे और के बीच का एंगल भी 90, और आई और के बीच का एंगल भी 90। तो तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये साइन 90 1 हो जाएगा, और अल्टीमेटली ये हो जाएगा 1। यानी अगर मैं समराइज करके लिखना चाहूं तो दिस इंप्लाइज दैट आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड हो या जे क्रॉस के का मैग्नीट्यूड हो, आई जे के आई, इन सब का क्रॉस कर लो तुम, इन सब का मैग्नीट्यूड क्या आने वाला है, अल्टीमेटली 1 आने वाला है। लेकिन अगर मान लो हमें मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में चाहिए अगर आंसर, यानी अगर हमारा सवाल कुछ इस प्रकार से है कि अगर मान लो हमें पता लगाना है कि आई क्रॉस जे क्या होगा, मैग्नीट्यूड नहीं, ये तो मैग्नीट्यूड था ना जो बनाया था, अभी हमें मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, आई क्रॉस जे चाहिए। आई क्रॉस जे क्या मिलेगा, तो आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, और उसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी, है ना। जैसे हमें पता है कि जब हम ए क्रॉस बी लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो ए क्रॉस बी में क्या होता है, जब हम लिखते हैं ए क्रॉस बी तो उसमें होता है ए बी साइन थीटा, मतलब ये एक्चुअली मैग्नीट्यूड है ए क्रॉस बी का, इनटू एन कैप बोलते हैं हम डियर स्टूडेंट्स। तो ये एन कैप जो है ये यूनिट वेक्टर है, जो कि ये वो यूनिट वेक्टर है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, और इसका हमको डायरेक्शन कैसे मिलता है, राइट हैंड रूल से मिलता है। तो वही काम हम यहाँ करेंगे। तो यहाँ पर जब हम कर रहे हैं आई क्रॉस जे, तो उसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा। अब हमें उसका डायरेक्शन चाहिए, यानी आई क्रॉस जे का डायरेक्शन चाहिए। तो वो हम कैसे निकाल पाएंगे, मैंने आपको बताया था कि पहले वेक्टर के अलोंग फिंगर्स और दूसरे वेक्टर की तरफ पाम, पहले के अलोंग फिंगर्स दूसरे की तरफ पाम, यानी आई के अलोंग फिंगर्स, यहां से मैं कर रहा हूं आई क्रॉस जे, तो आई के अलोंग फिंगर्स और जे की तरफ पाम, आई के अलोंग फिंगर्स जे की तरफ पाम। तो आई क्रॉस जे क्या देगा डियर स्टूडेंट्स, के। तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे हो जाएगा के, है ना। अब देखो अगर मैग्नीट्यूड निकालूंगा मैं, तो मैग्नीट्यूड में क्या लिखूंगा, इधर ऐसा मैग्नीट्यूड तो इधर भी मैग्नीट्यूड, तो ये के एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो हमने देखा आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 1 आ गया, जो हम ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके हैं, है ना डियर स्टूडेंट्स। लेकिन हम उसको मैग्नीट्यूड के रूप में नहीं लिख रहे, हम डायरेक्टली लिख रहे आई क्रॉस जे। तो आई को जे के साथ क्रॉस करने के बाद एक नया वेक्टर तैयार हो गया, जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है, इन दोनों के परपेंडिकुलर है ना। इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आई एंड जे, यानी के इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आई, और जे के प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब ये एक्चुअली ऐसा है ना, एक्चुअली ऐसा है बाहर की तरफ, तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आई क्रॉस जे तो हमने कर दिया, अब हम करना चाहते हैं जे क्रॉस के। ठीक है, आओ देखते हैं जे क्रॉस के क्या मिलेगा। तो जे के अलोंग फिंगर्स और के की तरफ पाम चाहिए। ठीक है, जे के अलोंग फिंगर्स, जे के अलोंग फिंगर्स और के की तरफ पाम, के एक्चुअली बाहर की तरफ है, तो जे के अलोंग फिंगर्स और के की तरफ पाम, जे के अलोंग फिंगर्स के की तरफ पाम। तो जे क्रॉस के क्या दे रहा है मुझे, आई दे रहा है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स आप खुद से ये करके देखो, है ना, आप अपनी नोटबुक में ऐसा बनाओ आई जे के, और ये ना करके देखो जे क्रॉस के करके आपका आई आ रहा है या नहीं आ रहा, आई क्रॉस जे करके आपका के आ रहा या नहीं आ रहा, ये आप खुद से करके देख लो डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो ये मैंने कर दिया आई जे जे के, और अब करते हैं के आई, हम कर रहे हैं के क्रॉस आई। चलो अब आप करके बताओ मुझे, ये के क्रॉस आई क्या आएगा, बोलो बोलो क्या आएगा।
तो यहाँ हम क्या करेंगे, के अलोंग फिंगर्स और आई की तरफ पाम। तो के अलोंग फिंगर्स, के हमारा बाहर की तरफ है, तो के अलोंग फिंगर्स और आई की तरफ पाम चाहिए। तो आई की तरफ पाम, आई उधर है, आई उधर है ना, तो के अलोंग फिंगर्स और आई की तरफ पाम, ऐसा। तो क्रॉस कर दिया अब, तो हमको क्या मिल गया, जे मिल गया। तो इसको क्रॉस किया तो क्या मिल गया, जे मिल गया। ठीक है, अब इनका उल्टा भी हम कर सकते हैं। इनका उल्टा यानी आई क्रॉस जे अगर के है तो जे क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस आई हो जाएगा माइनस के। मैं आपको करके दिखा दूंगा ये। जे क्रॉस के अगर आई है तो उसका उल्टा के क्रॉस जे क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली के क्रॉस आई जे है तो आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई क्रॉस के हो जाएगा माइनस जे। ठीक है, तो अब मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। तो जब हम कर रहे हैं जे क्रॉस आई, तो जे के अलोंग फिंगर्स, आई की तरफ पाम। यहाँ क्या था, आई क्रॉस जे था, तो यहाँ इसके अलोंग फिंगर्स और इसकी तरफ पाम था ना। अभी इसका उल्टा कर दिया है मैंने। तो मैंने आपको बताया था डिस्टेंस की ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, है ना। तो वही बात है। तो जे क्रॉस आई में हम क्या करेंगे, जे के अलोंग फिंगर्स, आई की तरफ पाम। तो जे के अलोंग फिंगर्स और आई की तरफ पाम, जे के अलोंग फिंगर्स, आई की तरफ पाम। कर्ल कर लो, क्या मिल रहा है, इनटू द प्लेन। बाहर प्लस के है तो अंदर क्या होगा, अंदर होगा माइनस के। ठीक है, सिमिलरली जब हम करेंगे के क्रॉस जे, तो के अलोंग फिंगर्स, जे की तरफ पाम। तो के बाहर की तरफ है, के अलोंग फिंगर्स, के अलोंग फिंगर्स, जे की तरफ पाम। ठीक है, तो के क्रॉस जे मैंने किया तो क्या मिला, मैंने बताया था कि ये आपको एल बना के रखना है ऐसा। ठीक है, तो के अलोंग फिंगर्स, के अलोंग फिंगर्स और जे की तरफ पाम, के क्रॉस जे उधर मिल रहा है यानी माइनस आई। और अब ये आखिरी वाला करते हैं आई क्रॉस के। तो आई के अलोंग फिंगर्स, के की तरफ पाम, आई के अलोंग फिंगर्स और के किधर, के बाहर की तरफ है, के बाहर है डिस्टेंस। तो आई के अलोंग फिंगर्स और के की तरफ पाम। ठीक है, तो आई के अलोंग फिंगर्स, के की तरफ पाम, आई क्रॉस के किधर, डिस्टेंस नीचे है ना, यानी माइनस जे की दिशा में। तो वो हो गया माइनस जे। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। तो बस अब इसको याद रखने का एक शॉर्टकट मेथड भी है, वो शॉर्टकट मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। अभी शॉर्टकट में हम क्या करते हैं, शॉर्टकट में हम क्या करते हैं, है ना। अगर आपको यहाँ तक कॉपी करना तो कॉपी कर लो, फिर मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको बताया है ये पूरा सीक्वेंस, इसको अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं क्रॉस वगैरह करने में, राइट हैंड रूल लगाने में, तो उसके लिए एक शॉर्टकट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ देखेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ हम लिखेंगे आई, ठीक है, और यहाँ हम लिखेंगे जे, और यहाँ हम लिखेंगे के। ठीक है, अब ऐसा इस तरह से एक सर्कल जैसा बना देते हैं। ठीक है, एरो बना दो इस तरह से। आप देख रहे हैं ये एरो कैसा है, क्लॉकवाइज है। आई जे के को मैंने ऐसा क्लॉकवाइज लिख दिया है, और क्लॉकवाइज लिख के आप यहाँ बना दें एक प्लस का साइन। ठीक है, अब देखते हैं इसको करना कैसे है। तो जब मैं लिखूंगा आई क्रॉस जे, तो यहाँ देखेंगे सर, आई क्रॉस जे विल गिव यू व्हाट, प्लस के। क्या देगा, प्लस के। यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या है, प्लस। सिमिलरली जब मैं लिखूंगा जे क्रॉस के, मतलब जे क्रॉस के, तो मुझे क्या मिलेगा, प्लस आई। ठीक है, सिमिलरली जब मैं लिखूंगा के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई विल गिव मी व्हाट, प्लस जे। देखा डिस्टेंस, यहां से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, यहां से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जाएंगे तो फिर नेगेटिव देना पड़ेगा। ठीक है, यानी डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस तरह से आऊं,
अगर मैं आता हूँ जे क्रॉस आई, जैसे मैं इधर लिखता हूँ जे क्रॉस आई, तो वो क्या लिखा था हमने, माइनस के लिखा था, देखो तो देखो जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई, तो अब देखो उल्टा जा रहे हैं हम, तो जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के होगा, ठीक है। इसको हम अलग से ड्रॉ भी कर सकते हैं, अलग से अगर ड्रॉ करना चाहें आप डियर स्टूडेंट्स, तो आई जे, और ये हो गया हमारा के, और इसको एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ करते हैं हम इस तरह से, तो ये सभी एरोस को एंटी क्लॉकवाइज शो कर देते हैं और यहाँ पे माइनस का साइन दे देते हैं। तो देखो जे क्रॉस आई विल गिव यू व्हाट, माइनस के, क्योंकि बीच में हमने क्या लिखा, माइनस लिखा है। सिमिलर रिलेशंस के क्रॉस जे अगर मैं करता हूँ, तो के क्रॉस जे क्या होगा, के क्रॉस जे विल गिव मी माइनस आई, और सिमिलरली आई क्रॉस के अगर मैं करता हूँ, आई क्रॉस के करता हूँ, तो आई क्रॉस के विल गिव मी माइनस जे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम कर रहे हैं। बस आपको आई जे के लिखना है, और अगर ये क्लॉकवाइज सीक्वेंस में चल रहा है तो प्लस करके लिखना है, और अगर उल्टा सीक्वेंस गया तो नेगेटिव करके आपको लिख देना है, बस। दैट्स इट डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक जितनी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ और बातें रह गई हैं क्रॉस प्रोडक्ट में जो हम सीखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना बस करते हैं, आप यहाँ तक कॉपी कर लेंगे।